ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम और शांति दीदी, मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सेकेंड डे है आज हमारा। और कई लोग नए हैं यहाँ पर, तो कल हम अपना परिचय देना भूल गए थे, माफी चाहते हैं। तो शरीर का नाम अखिला है और हम यहाँ बैंगलोर से कनेक्ट हो रहे हैं। हम यहाँ लोकल बैंगलोर सेंटर से कनेक्टेड हैं और यूके केम्ब्रिज ब्रह्मा कुमारी से भी कनेक्शन है। तो ये ज्ञान आप तक वहीं से आ रहा है। लौकिक में एजुकेशनल बैकग्राउंड हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है और हमारा एक्सपीरियंस टीचिंग में और मार्केट रिसर्च में रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल का हम छोटा सा रिवीजन करेंगे। कल हमने मेहमान का दृष्टिकोण देखा और आप लोगों को हम प्रोत्साहन देंगे कि आप कैमरे में आए और आवाज में भी आ सकते हैं, पर हम अभी आपको म्यूट करेंगे। अगर कोई शेयर करना चाहता है या अपना एक्सपीरियंस, आपने अगर कल होमवर्क किया, कर पाए आप, तो आप जरूर बताइएगा कैसा रहा आपका अनुभव। कोई कहना चाहेगा, कोई एक्सपीरियंस सुनाना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं। मेरे को इस वक्त दिख नहीं रहा है। आप सबको क्लियर है? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? हमने हेड नॉड करते हुए देखा। तो किसी के पास कोई शेयरिंग? कल का होमवर्क अगर कोई कर पाए, आपके जरूर अनुभव रहे होंगे, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हम फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे कल जो हमने शेयर किया था। क्विक रिवीजन होगा। वॉइस नहीं आ रही है? अभी आ रही है क्या? जो कैमरे में हम उनसे पूछ लेते हैं। आपको वॉइस आ रहा है? आ रहा है, राइट? ओके, अभी आ रहा है। शायद प्रोबेबली थोड़ा दूर रहा था माइक। तो कल जो हमने रिवीजन किया, ठीक है, हम आपसे बाद में आपके अनुभव पूछेंगे। कल जो हमने रिवीजन किया एक बार हम फिर से कर लेते हैं। कल हमने एक मेहमान का दृष्टिकोण देखा। बहुत ही सबसे आसान प्रैक्टिस है ये, मेहमान का दृष्टिकोण। और मेहमान यानी जो लाइन क्रॉस ना करे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा सारा एफर्ट, हमारा सारा पुरुषार्थ इस लाइन में ही रहता है, इस लाइन के आसपास रहता है। हम शेयर करते हैं ये लाइन आपके साथ। तो ये हमारा कल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है कि गेस्ट यानी जो लाइन के पीछे रहता है, लाइन क्रॉस नहीं करता है। और लाइन क्रॉस करने वाला फिर वो मेहमान नहीं रह जाता, वो अपने आप को ओनर समझने लगता है। और ओनर समझने के कारण अटैचमेंट्स, बॉन्डेजेस, बंधन, लगाव, झुकाव, ये सब आने लगता है। और फिर मन की स्थिति नीचे की गति की ओर जाती है। नीचे की गति यानी दुख, अशांति, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ शुरू हो जाता है जब हम लाइन क्रॉस कर देते हैं। तो कल तक का सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या शेयरिंग आप प्लीज कर सकते हैं। इस वक्त हम स्टार्ट करने के पहले आपसे पूछना चाहेंगे। हमारे को कैमरे में जो दिख रहे हैं हम उनसे तो पूछ ही सकते हैं। सरोज बहन क्लियर है? आप हाथ हिला के बता सकते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर है? रानी बहन को भी क्लियर है, राइट? देवश्री बहन क्लियर है?
आप हाथ हिला के आप बोलना चाहते हैं? अच्छा जी, सरोज बहन भी बात करना चाहते जी। 1 मिनट, आपको हम अनम्यूट करते हैं जी। बोलिए देवश्री बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, सुबह से शाम तक तो याद रहते हैं, एकदम से भूल जाती हूँ, विस्मृति वहीं पे फेल हो जाती हूँ। मतलब धीरे धीरे स्टेप मतलब जब भी शाम तक आते हैं ना तो स्थिति नहीं रहती मेहमान, फिर बॉडी कॉन्शियस में आ जाती हूँ। ऐसे क्यों होता है? निरंतर नहीं रहते। प्रोग्राम बनाना है हमें, प्रोग्राम बनाना है हर 1 घंटा मेहमान चेतना में आने का। क्योंकि हमारा जो डिफॉल्ट मोड है ना, जो आमतौर पर हमारा जो इस वक्त हमारे जो स्थिति है वो है बॉडी कॉन्शियसनेस, यानी कि लाइन क्रॉस करके रहना। ये हमारी नॉर्मल स्थिति है। अभी अभी इस नॉर्मल को परिवर्तित करके गेस्ट को नॉर्मल बनाना है। थोड़ा एफर्ट लगता है, पुरुषार्थ लगता है, यानी थोड़ा अटेंशन रखना है कि आप हर घंटे ये आदत डालें कि आप ये प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है देवश्री बहन, थोड़ा अटेंशन रहना है। आई थिंक हम फिर से आप अनम्यूट हो गए हैं, तो थोड़ा सा अटेंशन रखने की बात है। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ जी, सरोज बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जब कल आपने कमेंट्री कराई तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि जैसे सचमुच ही मैं तो हूं ही नहीं यहाँ की, ऐसा फील हुआ। पर जब मैं बाद में करने लगी तो मुझे कोई फीलिंग नहीं आई, पता नहीं क्यों। और फिर एक मतलब प्रैक्टिकल वो हुआ कि जैसे मैं बिल्कुल उनसे अलग समझ रही थी, कहीं गई थी रिलेशन में तो उनकी जैसे आपस में लड़ाई हुई, तो जैसे मैं बिल्कुल साक्षी थी उस समय कि ना मेरे स्थिति पे कोई प्रभाव आ रहा था, ना मैं कोई हलचल में आ रही थी, ना मेरे से कुछ बोला गया कि भाई मैं इनको कुछ सुनाऊं या कुछ है। तो जैसे ही आपने अभी बताया तो उस समय का सीन मेरे सामने अभी आया। तो मुझे ये लगा कि शायद यही थी जो मेहमान की स्थिति थी, क्योंकि मैं गई थी ना तो उधर से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं था। जी जी, यही होता है। हम एक्यूरेट प्रैक्टिस जब करते हैं, जब एक्यूरेट प्रैक्टिस होती है तो उसके बाद हमको पता भी नहीं चलता कि कैसे हम चेंज हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपको अभी याद आया कि उस टाइम मैं बिल्कुल परिवर्तित थी, आपको भी पता नहीं चला, और लेकिन आप में ये परिवर्तन नजर आया। तो ये एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेट जब हम करते हैं ना, मैजिक होता है। आप इस बात को समझिए। कई लोग कहते हैं कि हम करते हैं पर हो रहा नहीं, क्योंकि हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि सटीकता से आप उस 2 मिनट भी पूरा गेस्ट में नहीं आए हैं। जब हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मैजिक करता है, तो ये मैजिक का भी क्या मतलब है समझिए। जादू, मैजिक यानी जादू। जादू का मतलब, हाँ, 1 रुपये का आप अगर लाख रुपया बनाते हैं ना, हम इसको भी जादू नहीं कहेंगे। 1 रुपये का करोड़ों बन जाता है, वो जादू है, इसको हम जादू कहते हैं। तो ऐसे ही हम थोड़ी सी मेहनत, अगर मेहनत भी नहीं, एक रमणीकता से पुरुषार्थ करें, 2 मिनट 3 मिनट भी अगर हम सटीकता से एक्यूरेट यथार्थ रीति करें, ये मैजिक करता है, इतने बड़े रिजल्ट्स लेकर आता है। छोटे रिजल्ट्स नहीं, छोटे मोटे रिजल्ट्स की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस किया हमारे को थोड़ा सुख शांति मिल गया। हम वो थोड़ी सुख शांति की बात नहीं कर रहे, हम लॉटरी की बात कर रहे हैं। तो ये अगर आप एक्यूरेटली करें तो लॉटरी निकलती है, इतनी बड़ी प्राप्ति होती है। तो जी सरोज बहन, तो थोड़ा आपने कल किया, आपको थोड़ा सा फायदा हुआ, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिस बनाएंगे, जैसे जैसे हम सेशंस में जाएंगे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है, तो आप अपने आप भी कर पाएंगे। जी मैम। थैंक यू। कोई और ऐड करना चाहेगा? आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी, नीना बहन बात करना चाहते हैं। बोलिए नीना बहन। इन्होंने सरोज बहन ने रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब विक्रम बना ही नहीं इनका, ऐसा सोच रहे थे हम कि वहां पर जो भी स्थिति थी वहां इन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया, ये साक्षी बन के देखी, तो इसका मतलब विक्रम नहीं बना, यही हुआ ना इसका मतलब। देखिए
यूजुअली जब हम ऐसे माहौल में जाते हैं तो हमारी स्थिति हिल जाती है। ओके। हम अपनी स्थिति में रहें, ये बहुत बड़ी बात है, वरना हम इफेक्ट ना हुए, प्रभावित ना हुए। और हर देखिए दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो हम हर चीज में इंटरफियर नहीं करते ना, हर चीज में अपनी दखल अंदाजी नहीं करते हैं। हम वहीं पर अपनी दखल अंदाजी करते हैं जहां पर हम निमित्त होते हैं, या फिर हम बिना स्थिति बिगाड़े दूसरे को समझा सके। खुद की स्थिति खराब करके तो हम किसी को नहीं समझा सकते। तो इस बारे में बात हो रही थी। आपको क्लियर है नीना बहन? हाँ जी। जी जी, थैंक यू। कोई और बात करना चाहेगा? कोई और? हमें सविता बहन भी दिख रही है। ओम शांति सविता बहन, हमने अभी देखा आपको। हाँ आपको, अच्छा राइट जी। बस यही है, मेहमान की जब स्थिति तो उससे ही हमें फायदे होते हैं कि हमें क्या करना है, इस चीज पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है जी दूसरी चीज बार बार जब ये कॉन्शियसनेस आती है, जब मैं अपने आप को ये सम्मान दिया कि मैं मेहमान हूँ, तो ये कॉन्शियस जागृत हुई क्या रोंग है क्या राइट है। ये इस जी चीज की क्लियरिटी काफी हद तक बढ़ी, तो बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू सविता बहन। कोई और यहाँ बात करेंगे? चलिए हम फिर से सुनेंगे आप लोगों से। हम पहले एक प्रैक्टिस में आते हैं। फुल गेस्ट, पूरा गेस्ट, आधा नहीं, पौना नहीं, फुल 100%। चलिए हम देखते हैं ये गेस्ट। जब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं अदृश्य आत्मा की, सोल की बात कर रहे हैं। इनविजिबल सोल, इनविजिबल सोल जो सूक्ष्म स्तर पर है। हमारा अस्तित्व सूक्ष्म स्तर पर है। हम जागरूकता से देखते हैं, जागृत हो जाते हैं कि अदृश्य आत्मा इस शरीर के अंदर है। इस दुनिया में भी वो गेस्ट है और इस शरीर में भी वो गेस्ट है, सच्चे मायने में। गेस्ट यानी उसका यहां से गारंटीड निकास है। वो ना यहां से कुछ लेके जा सकता है, यहां कुछ भी वो ओन नहीं करता, वो यूज करता है। उसके लिए हर क्षण नया है यहाँ पर, क्योंकि वो फ्री है बिल्कुल और पूरी तरह सुरक्षित। हर क्षण वो अप्रिशिएट करता है, सराहना करता है। कोई चिंता नहीं, ना कोई चिंतन, कोई स्ट्रेस भी नहीं। इस दुनिया में वो शामिल है, लेकिन वो यहाँ लगाव नहीं लगाता। जिम्मेवार है, वो शेयर करता है लोगों के साथ, डिलाइट करता है, केयर करता है, सबके साथ प्यार से रहता है। और हल्के तौर पर हर चीज में वो शामिल रहता है।
उसके भीतर की जीवन बहुत ही रिच होती है, भरपूर। उसे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, वो लाइट रहता है, कोई बोझ नहीं। वो संबंध संपर्क में आता है, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, लेकिन हर चीज को वो फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ जाता है। उसे पता है वो इस दुनिया का नहीं है, ये केवल एक गेस्ट हाउस है, और उसको जो चाहिए उसकी खुद की दुनिया में सब मौजूद है। उसे पता है वो यहाँ अल्पकाल के लिए है, तो इस अल्पकाल के जर्नी में, यात्रा में वो मजे से अपनी जीवन बिताता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उमंग उत्साह के साथ, सुख के साथ, प्रेम के साथ। उसकी जीवन ही आनंदमय जीवन है, मनोरंजन है उसके लिए, हर क्षण मनोरंजन। जहां कुछ खोना नहीं है, जहां से कुछ लेना नहीं है, वो मनोरंजन होता है। और वो फ्री है, किसी भी क्षण गेस्ट हाउस से निकल सकता है सुखी होकर। वो यहाँ बंधा हुआ नहीं है, गेस्ट माना फ्री। वो आता भी फ्री से है, रहता भी स्वतंत्रता से है, और जाता भी भरपूर और स्वतंत्र है। चलिए हम देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्या आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आज का भी। हम देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, आप शेयर नहीं किया है जी, नेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं मधु का घड़ा है। कल भी हमने बात की थी, मधुमक्खियां जो होती है ना, जो बहुत ही चतुर होती हैं, वो कॉर्नर में रहती हैं, उस मटके के कोने में रहती हैं, मधु भी चखती हैं और अपने घर में भी मजे से रहती हैं। दोनों ही जीवन उनकी मजेदार होती है, वो एंजॉय भी करते हैं और सेफ भी रहते हैं। लेकिन कई मधुमक्खियां जो होती हैं, जो चतुर नहीं होती हैं, क्या कहते हैं कि उस मधु का पान करते हुए उसी में डूबते चले जाते हैं, भीतर ही भीतर वो डूबते चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। थोड़ा पहले तो एंजॉयबल लगता है, मनोरंजन लगता है, मजे आते हैं, लेकिन फिर वो डूबते चले जाते हैं, सफोकेट करते हैं, दम घुटने लगता है। फिर उनको निकालना पड़ता है, या आधे मरे हुए होते हैं या पूरे ही मरे हुए होते हैं। तो आज जो जीवन है इस तरह से हो गया है, शुरू में जो एंजॉयबल लग रहा था, आज लोग अंदर धसे चले जा रहे हैं, और इतना धसे चले गए हैं कि उनको सफोकेशन हो रही है, और वहां से उनको निकालना पड़ता है। खुद निकलने की भी उनमें क्षमता नहीं होती। तो आज ये लाइफ है। एक समय था जब हमें इस दुनिया का पता भी नहीं था। ये ब्लू बॉक्स सब जानते हैं, ये दुनिया है, तो इस ब्लू बॉक्स को नहीं भूलिएगा। तो ये दुनिया है, हमारी पूरी प्रॉब्लम इस ब्लू बॉक्स की वजह से, इसलिए इस ब्लू बॉक्स को नहीं भूलना है ना? तो एक समय था जब हमें इस दुनिया का पता भी नहीं था, हम बड़े आराम से थे, बहुत खुशी से थे,
ना कोई ईर्ष्या, ना द्वेष, ना तेरा ना मेरा, सब कुछ क्या कहते हैं, संग्रह में हारमोनियस रहते थे। और नीचे आए, हमने थोड़े से घड़े देखे सोने के भरे हुए, थोड़ा सा हीरो का क्या कहते हैं खान देखी, और हम उसमें धंसते चले गए नीचे की ओर। हमारी मन की गति ये डाउनवर्ड स्पाइरल यानी नीचे की जो सर्पिल है इस तरह की हो गई। लेकिन अभी हमारे को यहाँ से ऊपर चढ़ना है। तो कल हमने देखा गेस्ट यानी जो बिल्कुल सुरक्षित, यानी उसके बैक ऑफ द माइंड, मन के पीछे कोई शोर नहीं होता, डर नहीं होता, बिल्कुल गहन सुरक्षा, गहन पीस, आनंद में रहता है वो। सुख, शांति, प्रेम, संतुष्टता, ये सब कुछ उसके जीवन का भाग होता है। आज हम देखेंगे कि ये आध्यात्मिकता गेस्ट के बारे में क्या बताती है, मेहमान के बारे में और क्या कहती है। हम समझ गए हैं जो अदृश्य सोल है वो गेस्ट है, लेकिन ये गेस्ट के बारे में आध्यात्मिकता और क्या कहती है ये भी हम समझेंगे। कई जो पैगंबर आए, शेक्सपियर आए, लेखक हैं वो, तो इन लोगों ने कहा कि ये दुनिया एक मंच है। बहुतों ने कहा ये दुनिया एक मंच है, हम यहाँ पर एक्टर्स हैं। कोई कहता है शो मस्ट गो ऑन, यहाँ कोई शो चल रहा है, जैसे शो लग रहा है। शो लग तो नहीं रहा है पर कहते तो सब हैं शो मस्ट गो ऑन कहते हैं। और कई बार ये ऐसा भी सुनने में आता है जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके बाद लोगों को भी बताते हैं कि दुनिया चलनी है, शो मस्ट गो ऑन, कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, शो चलना चाहिए। तो कुछ लोगों ने ऐसी बातें की तो ऐसा उनको कुछ समझ आया जो दूसरों को समझ नहीं आया। तो आज हमारा स्पिरिचुअल मॉडल, आध्यात्मिक मॉडल भी यही कहता है कि ये दुनिया एक मंच है। मंच माना सचमुच में ये मंच है। ये वर्ल्ड में एक ड्रामा चल रहा है, और ड्रामा में क्या देखते हैं हम? ड्रामा में हम देखते हैं, आप भी टाइप कर सकते हैं, कर्टन्स तो दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया एक ड्रामा थिएटर है, मंच है, आप टाइप कर सकते हैं। और क्या दिखता है आपको ड्रामा में? ड्रामा आप अगर देखने गए हो तो आपको क्या दिखाई देता है ड्रामा में? चलिए हम 2 मिनट देते हैं, 1 मिनट देते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। तो इतनी देर में हम आपको ये समझाते हैं यहाँ पर और क्या है। यहाँ हम देखते हैं, आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो आप अपने स्क्रीन पर उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये हमारी अज्ञानता की लकीर है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना होता है। हम यहाँ ड्रामा में आए हैं, ड्रामा में कुछ समय आते हैं और निकल जाते हैं, राइट। तो ये ड्रामा में ये लाइन है, ड्रामा में कर्टन्स होते हैं, और ड्रामा में किसी ने दिया है कि ये बहुत वंडरफुल मूवी होती है, लोगों के पास रोल्स होते हैं, एक्स्ट्रा गिफ्ट होता है, एक्स्ट्रा गिफ्ट है ये जी। कलरफुल लाइट्स, वैरायटी रोल, करेक्ट, बिल्कुल, लाइट्स होते हैं, कैमरा, एक्शन, ये सब कुछ होता है ड्रामा में। बहुत ही फटाफट से इंटेलिजेंट आंसर्स आए हैं, थैंक यू। तो यहाँ हम जो ड्रामा में देखते हैं, यहाँ हमें मास्क दिखाई देता है। हम कहते हैं मास्क यानी मुखौटे। मान लीजिए कोई रोल कर रहा है शेर का, तो शेर का रोल कौन कर रहा है ड्रामा में वो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन शेर दिखाई देगा आपको आगे। आपको ये नहीं दिखाई देगा कि शेर के पीछे कौन है, लेकिन शेर जरूर दिखाई देगा। और ड्रामा में होती है प्रॉप्स। प्रॉप्स यानी कि जो वस्तुएं, सामग्री होती है, तो वो ड्रामा को बढ़ाने के लिए, जैसे आप ले लीजिए माउंटेन्स हैं, इस दुनिया में माउंटेन्स हैं, ये लैपटॉप है, पर्दे हैं, कुर्सी है, और टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ होता है। और ड्रामा में क्या होता है? ड्रामा में होता है कि आप ड्रामा में नॉइज होता है, शोर, ड्रामा में शोर होता है। और जो आध्यात्मिक मॉडल क्या कहता है? आध्यात्मिक मॉडल ये कहता है कि जो एक्टर्स हैं वो दिखाई नहीं देते, और सच में ड्रामा में भी नहीं दिखाई देते हैं एक्टर्स। ड्रामा में एक्टर्स उस कॉस्ट्यूम के पीछे होते हैं, तो इस ड्रामा में भी
कॉस्ट्यूम के भीतर है वो इनविजिबल एक्टर, और घर कौन जाएगा? ड्रामा में लोग रोज आते हैं और एक्टिंग करते हैं और घर जाते हैं, तो कौन घर जाता है? घर ये नहीं जाएगा, घर जाने वाला ये एक्टर है। और इस एक्टर का घर बिल्कुल ही भिन्न है इस दुनिया से। ये दुनिया जिसको हम लौकिक दुनिया कहते हैं, तो जो एक्टर की दुनिया है वो बिल्कुल अलौकिक है। अलौकिक यानी अनअर्थली कहते हैं, यानी बिल्कुल भी स्थूल दुनिया जैसा कुछ भी नहीं होता वहां, लेकिन वो रियल वर्ल्ड है, असली की दुनिया है, उनका घर है, और उनका घर है अविनाशी। अविनाशी माना जिसका ना बिगिनिंग है ना एंड है, हमेशा से रहता है, अविनाशी घर है। सूक्ष्म है, वहां स्थिरता है, और वहां साइलेंस है। तो साइलेंस में है, और हम इस घर को देखते हैं सूर्यास्त समान लाल प्रकाश में। हम इस तरह से इस घर को देखते हैं, जेंटल गोल्डन रेड कलर, सूर्यास्त समान लाल सुनहरा प्रकाश हम कह सकते हैं। और साइलेंस मतलब ये केवल साइलेंस वाला घर नहीं है, इस साइलेंस में सुख समाया हुआ है, प्रेम समाया हुआ है, आनंद समाया हुआ है। तो इस साइलेंस में बहुत कुछ समाया हुआ है। तो ये उस एक्टर का घर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये पूछते हैं कि अगर, ये तो समझ आया कि ये ड्रामा है, अगर इस ड्रामा में मान लीजिए आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त, करीबी दोस्त एक्टिंग कर रहा है राजा की, राजा का रोल मिला है उसे ड्रामा में। आप सोच लीजिए जो भी आपका करीब का फ्रेंड है, उसको ड्रामा में राजा का रोल मिला है। ड्रामा में एक्टिंग करते करते कुछ समय बाद वो भूल जाता है कि वो कौन है। मान लीजिए उसका नाम श्याम है, तो ये श्याम भूल जाता है कि वो श्याम है, और वो अपने आप को राजा ही समझने लगता है। अब वो राजा ड्रामा में तो राजा का रोल करके वापस आता है, और वापस घर में आकर भी अपने आप को राजा समझ रहा है, भूल ही गया कि वो श्याम है। श्याम माना श्याम के घर वाले हैं, श्याम की नौकरी है, श्याम का घर बार और क्या कहते हैं, सब कुछ श्याम से रिलेटेड है। लेकिन वो घर आने के बाद खुद को राजा समझ रहा है, और राजा की तरह सबको ऑर्डर कर रहा है, बिहेव कर रहा है। उसका पूरा जो बिहेवियर है, बोल चाल, सब कुछ ऐसे। बाहर जाता है, बाहर लोग एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे ना वो राजा करके, तो वो जाता है, राजा समझता है। क्या ये आपके लिए ओके है? क्या ये ठीक बात है आपके लिए? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? क्या कहेंगे आप? टाइप कर सकते हैं। ये ओके है आपके लिए कि इस तरह का बिहेवियर चलेगा? वो भूल गया है वो श्याम है बिल्कुल। जवाब आ रहे नहीं चलेगा। और किसको चलेगा? नहीं चलेगा। तो जवाब आया रॉन्ग है। हाँ, नहीं चलेगा। क्या करेंगे आप? कुछ करेंगे उसके लिए? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सबने नहीं चलेगा। तो कुछ कर सकते हैं क्या हम उसके लिए? अब आपका फ्रेंड भूल गया है वो श्याम है, जवाब है इग्नोर मार दे। आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप इग्नोर मार देंगे? ये क्या बहुत ही, क्या कहते हैं, मानसिक संतुलन किसी का गड़बड़ा गया है। प्रेयर करेंगे, समझाएंगे जी। डॉक्टर को नहीं बुलाएगा कोई? यूजुअली ऐसा कोई होता है तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ, डॉक्टर को बुलाते हैं क्योंकि थोड़ा सा इधर स्क्रू खराब होता है। याद दिलाएंगे जी, याद तो आप जरूर दिलाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ के लिए उसको थोड़ा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए होगा ना, कुछ दवाई तो चाहिए होगी, क्योंकि वो रोल में इतना फंस गया है, भूल गया है वो श्याम है। अब श्याम के तो घर वाले हैं, वो क्या करेंगे? ये अपना आइडेंटिटी खो दिया है उसने, अपनी पहचान खो दी है। वो क्या करेंगे? घर वाले तो परेशान होंगे, ये खुद परेशान है, लेकिन पता नहीं चल रहा उसको, इतना वो रोल में समाया हुआ है। तो आपने कहा आप डॉक्टर को, मेडिसिन टेम्पोररी है, बट ठीक करने के लिए तो भेजेंगे ना।
डेफिनेटली। कोई कह रहा है कि रोल पर नहीं भेजेंगे जी, स्पिरिचुअल गाइडेंस, बहुत ही बढ़िया आंसर्स हैं आप लोगों के, और स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल सकती है, बिल्कुल। तो ये बहुत ही जटिल बात है, बहुत ही उलझन की बात है अगर वो भूल जाता है। अब यहाँ पर हम आपको और भी स्पष्टता से स्क्रीन शेयर करते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे स्पिरिचुअल सेशन में यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी आ रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर अमिताभ बच्चन भिन्न भिन्न रोल्स करते हैं। सभी जानते हैं इन एक्टर को, बहुत ही मशहूर एक्टर हैं। इन्होंने एक रोल किया था शहंशाह का। तो ये जो आपको क्लिपिंग दिख रहा है यहाँ पर, ये शहंशाह मूवी से क्लिपिंग है। अब अमिताभ बच्चन जब शहंशाह का रोल कर रहे होते हैं ना, तो वो भूल नहीं जाते कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, वो नहीं भूलते मैं अमिताभ बच्चन हूँ। और ये स्मृति कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मेरे को ये रोल बहुत बढ़िया करना है, ये स्मृति उनसे बहुत अच्छी एक्टिंग कराती है, और इस रोल को वो अवार्ड भी लेके जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अमिताभ बच्चन भूल जाए कि वो अमिताभ बच्चन है, मैं तो शहंशाह ही हूं। अब वो शहंशाह समझ रहे हैं सेट्स पर, और घर जाके भी खुद को शहंशाह समझ रहे हैं, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई ना। अब वो घर जाके, वो शहंशाह क्या करता है, जो मूवी में करता है वही घर जाके कर रहे हैं। बुरे लोगों को मार रहे हैं, यहाँ से वहां जंप मार रहे हैं और गाने गा रहे हैं या जो भी है। तो ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई ना, ये ठीक तो नहीं है। अभी अमिताभ बच्चन जी का परिवार है एक, अगर वो घर जाके शहंशाह बिहेव करेंगे तो फैमिली भी लूज कर जाते हैं, वो अपनी फैमिली भी लूज कर जाते हैं। और इस तरह जो रोल में ही समा गया है, अभी वो डायरेक्टर भी उनको रोल तो नहीं देंगे ना, क्योंकि मन उनका ठीक नहीं है। अगर वो समझ ही खुद को शहंशाह रहे हैं, तो उनको फिर वो भी रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उसको कैसे रोल दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो क्या होता है, अमिताभ बच्चन सेट्स पर आते हैं, अमिताभ बच्चन ही रहते हैं और रोल करते हैं शहंशाह का, और घर वापस अमिताभ बच्चन बनकर ही जाते हैं, कुछ और बनकर नहीं जाते। ऐसे ही बच्चों का ड्रामा है, बच्चों के ड्रामा में टॉम जो है ये एलिफेंट का रोल कर रहा है, तो दिखाई एलिफेंट देता है, टॉम नहीं दिखाई देता, पर एलिफेंट के पीछे टॉम है। ऐसे ही हैरी कैमल का रोल कर रहा है, हैरी नहीं दिखाई देगा, कैमल ऊंट दिखाई देगा। दोनों आते हैं, एक्टिंग करते हैं बच्चों के ड्रामा में, और वापस टॉम बन के घर जाते हैं, हैरी बन के घर जाते हैं, ऊंट या हाथी बन के घर नहीं जाते। और जब वो ऊंट और हाथी का रोल कर रहे होते हैं, उस वक्त भी उनको पता है मैं टॉम हूं, मैं हैरी हूं। वो सचमुच में खुद को हाथी नहीं समझ बैठते। ऐसे ही हम सब इनविजिबल स्टार्स हैं, आत्माएं हैं, सोल्स हैं, इस ड्रामा में आते हैं और रोल प्ले करते हैं, और हर एक को एक कॉस्ट्यूम मिलता है, ऊंट कैमल की तरह हर एक को कॉस्ट्यूम मिला हुआ है। अखिला बहन का कॉस्ट्यूम मिला है, किसी को अजंता बहन का मिला है, सरोज बहन का मिला। तो ये सब कॉस्ट्यूम मिले हुए हैं, हम एक्टिंग करते हैं, और वापस कैसे जाएंगे, आत्मा बनकर ही जाएंगे, सोल बनकर ही जाएंगे। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे हैं तब भी ये स्मृति रहनी है कि मैं सोल हूं, और अखिला बहन के द्वारा ये रोल प्ले कर रहा हूं। लेकिन आज क्या हुआ है, सब भूल गए हैं कि मैं टॉम हैरी हूं, और अपने आप को ऊंट और हाथी समझ रहे हैं, अपने आप को इस ड्रामा का भाग समझ रहे हैं। हम ड्रामा का भाग नहीं है, टॉम और हैरी ड्रामा का भाग नहीं है, कैमल और ऊंट, यानी सॉरी, ऊंट और हाथी ड्रामा का भाग है। और जैसे ही ड्रामा खत्म होता है वो वापस चले जाते हैं।
और अभी क्या हुआ है कि हम सब भूल गए हैं, सबने लाइन क्रॉस कर ली है। अगर टॉम डर रहा है कि ड्रामा के अंदर कोई चीता आ रहा है, कोई शेर आ रहा है, तो हम कहेंगे टॉम ने लाइन क्रॉस करी है, अज्ञानता की लकीर। भूल गया है कि वो खुद कौन है, और वो अपने आप को कुछ और समझ रहा है और डर भी रहा है। ऐसे ही अगर हैरी सोचता है, या हैरी समझ रहा है कि कोई कैमल को अगर निंदा कर रहा है, या कह रहा है कि कैमल की नाक बहुत अच्छी है या कैमल अच्छा नहीं है, तो हैरी को बुरा लग रहा है, तो हम कहेंगे हैरी ने भी लाइन क्रॉस कर दी है। और इस वक्त क्या हुआ है, इस बड़े से नाटकशाला में, ये दुनिया ड्रामा है, नाटकशाला कहिए, मूवी कहिए, फिल्म कहिए, इस बड़े से नाटकशाला में हम सब ने लाइन क्रॉस कर दी है। हम सब भूल गए हैं पूरी तरह कि हम हैं कौन आखिर, और अपने आप को ऊंट और हाथी समझ रहे हैं। जैसे एक फिलोसोफर है, शास्त्रवाद है, प्लेटो, वो कहते हैं कि हम ऐसी अवस्था में हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हमें पता नहीं है। वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। अगर आपको कुछ पता नहीं है ना, तो आप पता कर सकते हैं, पता किया जा सकता है ना। जैसे आपको कोई, मान लीजिए हमें गणित नहीं मालूम, मैथ्स नहीं आता, तो हमें पता है मैथ्स नहीं आता, तो हम पता कर सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें पता नहीं है, तो पता करना बड़ा मुश्किल है। कौन बताएगा? तो हम इस तरह से भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि ये इतना सोफिस्टिकेटेड ड्रामा है, इतना जटिल है ये ड्रामा, कि एक्टर्स नहीं दिख रहा है, कोई एक्टर दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। इतना 3 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल मूवीज निकलती है ना, तो ये तो बहुत ही वंडरफुल साइंस फिक्शन मूवी से भी बढ़कर है ये। यहाँ पर सब कुछ इतना सच लग रहा है, इतना ट्रू है, सबकी एक्टिंग इतनी बढ़िया है कि सब भ्रमित हो गए हैं, कि हाँ, सब सोच रहे हैं ये तो फलाना है, फलाना है, रोल्स को सोच रहे हैं कि यही है। लेकिन हम सब सोल्स हैं, रोल्स नहीं है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, कंप्यूटर गेम्स में इतना मस्त हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनके खुद के एक मम्मी पापा हैं और खुद के फ्रेंड्स हैं। वो उसी कंप्यूटर गेम्स को अपनी सच्चाई समझने लगते हैं, और लगता है कि वही उनका जीवन है। उसके जो पात्र है ना, वो उसी पात्र में घुसे हुए होते हैं, और रियल लाइफ के फ्रेंड्स को इग्नोर मार देते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, या इमोशनली उन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी है, हम कह सकते हैं। तो ये आज की अवस्था है। इतना जबरदस्त ड्रामा है कि सब भूल चुके हैं कि वो एक्चुअली में क्या है। हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे और आपसे पता करेंगे आप लोगों को कितना समझ आया, नहीं आया, कोई क्वेश्चंस है या कोई शेयरिंग है। आप हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट द्वारा भी बता सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो या कोई कुछ पूछना चाहता हो। सबको क्लियर है? सरोज बहन, क्लियर है आपको? आप बता सकते हैं, नहीं है तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। आप सवाल हो तो आप बिल्कुल आप हैंड रेस कीजिएगा, क्योंकि हम सबको अनम्यूट नहीं कर सकते, नहीं तो फिर क्लैश हो जाएगा आवाजों का।
हाँ, तो किसी का यहाँ पर सवाल है कि राजा को कैसे समझाएंगे कि वो शाम है। वो याद दिलाना पड़ेगा। अभी हम बताते हैं कैसे समझाएंगे, आगे के टॉपिक में हम समझ जाएंगे। क्लियर है सबको? चलिए, तो हम इस स्पिरिचुअलिटी में, यानी इस स्पिरिचुअल मॉडल में दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पारस और पत्थर। ये दो टर्मिनोलॉजी है, ये दो टर्म्स हैं। हम इसको थोड़ा सा आज समझेंगे। ये पारस पत्थर क्या है, ये भी बहुत गहराई से समझने की बात है। तो आप देखिएगा, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ। राइट, पारस पत्थर हम अपने बुद्धि के साथ इस्तेमाल करते हैं, पारस बुद्धि या पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि वो बुद्धि है जिसे सूक्ष्म बुद्धि कह सकते हैं, हम दिव्य बुद्धि कह सकते हैं, और ये वो बुद्धि है जो सच को देखती है, ऊंची बुद्धि, जिसे हम कहते हैं ऊंची चेतना। तो ये ऊंची बुद्धि कह सकते हैं। और इसके ऑपोजिट में जो पत्थर बुद्धि है, पत्थर बुद्धि वाला हमेशा उसको हम कहेंगे लोअर कॉन्शियसनेस वाला, यानी लघु चेतना। उसके लिए ये ड्रामा ही सब कुछ है, वो ड्रामा से बाहर नहीं निकल सकता। उसके लिए सब कुछ ये ड्रामा है, किसने क्या कहा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो इसी में फंसा रहता है। ड्रामा में फंसी हुई बुद्धि कहेंगे। जो ड्रामा के अंदर है उसको वही नजर आएगा। इसको हम कहते हैं पत्थर बुद्धि। जो पारस बुद्धि वाला है वो सच्चाई को देख सकता है। यानी ये बुद्धि हम सबके पास है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना है। जितना हम इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ये पावरफुल होती है। सबके पास है ये बुद्धि। पारस बुद्धि यानी वो सूक्ष्म बुद्धि जिससे हम अपने बड़े नक्शे को देख सकते हैं कि ये केवल ये दुनिया नहीं है, इसके परे हमारी दुनिया है, वो ट्रुथ है। ये पूरा बड़ा नक्शा पारस बुद्धि वाला देख सकता है। वो देख सकता है कि एक तरफ हमारा घर है, अपनी खुद की सूक्ष्मता को देख सकता है, और वो अविनाशी है। और ये जो ड्रामा है वो ड्रामा ही है। ड्रामा को ड्रामा की तरह देखेगा, वो उसकी खुद की सच्चाई नहीं देखेगा। लेकिन पत्थर बुद्धि वाला वो दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता। उसके लिए यही दुनिया सब कुछ है, ये स्थूल दुनिया। उसी में फंसा रहेगा, उसी की चीजों में, किसने क्या कहा, पैसा कमाना, ये सब कुछ इस दुनिया से रिलेटेड होगा। और एक और कॉम्प्लिकेशन है पत्थर बुद्धि वाले के साथ। आप गेस करेंगे क्या कॉम्प्लिकेशन है? पत्थर बुद्धि के साथ एक और जटिलता है, एक और उलझन है। आप टाइप कर सकते हैं, देखते हैं कौन बताता है। एक बहुत बड़ी जटिलता है पत्थर बुद्धि वाले के साथ। किस जवाब आ रहे हैं? डाउट, नेगेटिविटी है, ईगो, ओके, दूसरे का रोल चेंज करना चाहता है, जो जैसा है उसको नहीं देख पाएगा, स्टबर्न है, जिद्दी है, मैं हमेशा सही हूँ। पारस बुद्धि वाले को गलत कहेगा। जी अच्छे जवाब है, थैंक यू सो मच। मेरापन होता है जी। अभी हम बताते हैं जो शब्द अच्छे जवाब आए हैं, लेकिन जो शब्द हम जो सेंटेंस हम देख रहे हैं वो ये है कि पत्थर बुद्धि वाले को ये नहीं पता कि वो पत्थर बुद्धि है। उसको ये नहीं पता होता कि वो पत्थर बुद्धि है। जैसे कि कोई अगर सो रहा होता है ना, उस समय उसको नहीं पता है कि वो सो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जाग जाता है ना, उसको ही पता है कि वो सो रहा था। सोए हुए व्यक्ति को नहीं पता है कि वो सोया हुआ है। ऐसे ही
पत्थर बुद्धि वाले को नहीं पता होता कि वो पत्थर बुद्धि है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, और हम सब के पास ये पारस बुद्धि है। जितना हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये शार्प होती जाती है, यानी कि ये अच्छी होती जाती है। जैसे जैसे एक चाकू होता है ना, जितना आप उसका इस्तेमाल करेंगे वो शार्प होता जाता है, ऐसे ही ये पारस बुद्धि शार्प होती जाती है। अब पारस बुद्धि जो है, अगर आप नहीं यूज करते तो जैसे चाकू होता है, नहीं यूज करते तो कैसा हो जाता है, वो वैसे हो जाती है। जैसे कहते हैं कि बच्चों को अगर बहुत समय एक अंधकार वाले कमरे में रखा जाए ना, अंधेरे में रखा जाए, तो जो ब्रेन सेल्स जो विजन से कनेक्टेड होते हैं ना, जो आई साइट से कनेक्टेड होते हैं, हमारे आंखों की रोशनी से कनेक्टेड होते हैं, वो परमानेंटली भी खत्म हो जाते हैं, वो लूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये पारस बुद्धि नहीं यूज करने से वो भी बिल्कुल यूजलेस टाइप हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये हम सब के पास है, हम सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पारस बुद्धि यानी वो बुद्धि जो, अगर एक हाथी है तो वो पूरे हाथी को देखेगा, उसको पूरा हाथी नजर आएगा। लेकिन जो पत्थर बुद्धि वाला है, शायद उसकी केवल पूंछ पकड़ के रखता है और उसको केवल पूंछ नजर आती है। और अगर आप उससे पूछेंगे कि हाथी कैसा दिखाई देता है, वो पत्थर बुद्धि वाले से पूछेंगे हाथी कैसा दिखाई देता है, तो जानते हैं क्या जवाब देगा? हाँ मुझे पता है, वो पूंछ की तरह नजर आता है हाथी। उसका जवाब ये होगा। तो हमको ये पारस बुद्धि को बहुत स्ट्रांग बनाना होता है। एक और पारस बुद्धि को क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल हम बताएंगे कि मान लीजिए इस वक्त बाहर कोई जॉगिंग कर रहा है, भाग रहा है। पत्थर बुद्धि वाला कैसा देखेगा? अरे ये 12 बजे, 12:30 बजे का टाइम, ये कोई जॉगिंग करने का टाइम है क्या? वो इस तरह से संकल्प चलाएगा, उसको लगेगा वो ये तो कोई टाइम नहीं है, ऐसे थोड़ी ना कोई जाता है बाहर इस समय। लेकिन पारस बुद्धि वाला क्या देखेगा? पारस बुद्धि वाला इसी सीन को सच्चाई में देखेगा कि यहाँ पर एक एक्टर है और उस एक्टर को यहाँ पर जॉगिंग करने का सीन मिला हुआ है, वो जॉगिंग कर रहा है, वो इस तरह से देखेगा। लेकिन जो पत्थर बुद्धि वाला है वो इस तरह से नहीं देख पाएगा, वो दूसरी तरह के संकल्प चलाएगा। लेकिन पारस बुद्धि वाला सच को देखेगा। सच यही है कि ड्रामा का ये सीन चल रहा है, और जब हम ड्रामा कहते हैं तो ये सचमुच में ड्रामा है, किसी सिंड्रेला ड्रामा या किसी अमर चित्र कथा ड्रामा से ये अलग नहीं है। ये हूबहू ऐसा ही है, रैदर हम कहेंगे, बल्कि ये और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ड्रामा भ्रमित कर देता है, और इसीलिए 800 करोड़ लोग भ्रमित हुए पड़े हैं, क्योंकि ये ड्रामा इतना बढ़िया है, सब भ्रमित हो गए हैं। यहाँ कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? तो किसी ने जो सवाल पूछा था कि शाम को कैसे बताया जाए कि वो शाम है, तो उसके लिए उसको याद दिलाया जाएगा, दूसरे लोग याद दिलाएंगे अगर वो सत्य में है तो। लेकिन यहाँ पर जो हम खुद डूबे हुए हैं, हमको अपने आप को बार बार बताना है कि हम यहाँ एक्टर्स हैं। एक्टर्स यानी हम यहाँ पर ड्रामा का भाग नहीं है, एक्टर्स अलग होता है। तो इस तरह से हम इस ड्रामा को देखते हैं। कोई शेयर करेंगे? या कोई सवाल हो?
कोई सवाल नहीं है किसी का? सबको क्लियर होता है? अजंता बहन, आप शेयर करेंगे? आई थिंक अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कुछ सवाल है यहाँ पर कि कर्म का क्या रोल है? अच्छा हो तो गुड कर्मा, ड्रामा हो तो बैड कर्मा? नहीं, देखिए, कर्म की जब हम बात करते हैं, हम उस चैप्टर पर भी आएंगे, मे बी बाद में आएंगे कर्मों के चैप्टर पर। तो लेकिन कर्म, गुड कर्म तब होता है जब हम एक्टर की स्मृति में रहकर करें। हम भूल कर नहीं करें, लेकिन एक्टर की स्मृति रहे तो, या गेस्ट की स्मृति रहे, एक ही बात है। लाइन के पीछे रहे, लाइन के पीछे रह के करते हैं, तब ये गुड कर्म कहलाया जाएगा। अगर लाइन क्रॉस कर लेते हैं तो वो गुड कर्मा नहीं होगा, वो ड्रामा रिलेटेड होगा। तो अगर लाइन क्रॉस करके आप अगर कुछ किसी को चैरिटी करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो भी अल्पकाल के लिए आपको कुछ मिल जाएगा जो आपने किया है, लेकिन बेस्ट श्रेष्ठ कर्म में नहीं आएगा। श्रेष्ठ कर्म वो होता है जो लाइन के पीछे रह के किया जाता है, उसको हम श्रेष्ठ कर्म कहेंगे। क्लियर है? आप बता सकते हैं। जी, जवाब आया है, क्लियर है। और एक सवाल है, अगर हम ड्रामा को बाबा की याद से जोड़ दें तो क्या वो रोल एक्यूरेट और पारस बुद्धि रोल माना जाएगा? बाबा भी आप तभी याद करेंगे जब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे, सोल समझ के याद करेंगे, तो वो एक्यूरेट याद रहेगा। तो अगर आप अपने आप को सोल समझ रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम उसको बेस्ट कर्म कहेंगे। तो उसमें बाबा की याद भी समाई हुई होती है, क्योंकि सूक्ष्म होता है। आप सोल है, माना आप सुप्रीम सोल को बिलोंग करते हैं। लेकिन पारस बुद्धि, क्योंकि भक्ति में भी भगवान को याद किया जाता है, तो हम अपने आप को शरीर समझ के याद करते हैं, तो वो हम बेस्ट रोल नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं तो आप लाइन क्रॉस किए हुए हैं। आपको क्लियर है अंशुबेन? जहां पर हम अपने ट्रू रियल सेंस में अपने आप को सोल समझ के एक्टिंग कर रहे हैं, वहां पर ये करेक्ट रोल माना जाएगा। खुद को हम शरीर समझ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने लाइन क्रॉस कर दी है, उसके बाद सब कुछ कंफ्यूजन में आ जाता है। क्लियर है अंशुबेन को? आप बता सकते हैं चैट द्वारा, या हम आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अभी जब हम आपके पास हर क्षण
ये चॉइस होता है, हर क्षण ये चॉइस होता है कि आप पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें। इस वक्त भी यहाँ पर हम जो इतने सारे लोग मीट कर रहे हैं स्काइप में, इस वक्त भी आप पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या देखते हैं? अगर आप पारस बुद्धि से देख रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ सारे सोल्स हैं, ड्रामा में ये सीन चल रही है, ये ड्रामा में सीन चल रही है, ये जो जूम कॉल हो रही है ड्रामा में हो रही है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन हो सकता है सुनने वाले जो है यहाँ पर सोल्स हैं, बोलने वाला भी यहाँ सोल है, और ड्रामा का ये भाग चल रहा है, पार्ट चल रहा है, ड्रामा में ये क्लासरूम चल रही है। तो पारस बुद्धि वाला ऐसे देखेगा, पत्थर बुद्धि वाला फिर इसको इसी को जीवन समझ के देखेगा, वो नीचे वाले स्तर से देखेगा। लेकिन पारस बुद्धि वाला यहाँ ड्रामा की सीन समझ के देखेगा, ये ही वही ड्रामा का वो खुद भी भाग है, वो इसमें भ्रमित नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए पारस पत्थर में सबको समझ आया है क्लियरली कि पारस बुद्धि क्या है, पत्थर बुद्धि क्या है, बिल्कुल स्पष्टता से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा पुरुषार्थ है, हमारा एफर्ट इसी से रिलेटेड होता है कि हमें पारस बुद्धि का बार बार इस्तेमाल करना होता है। हो सकता है कि 1 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, देखिए कोई भी पहले ही दिन में मैराथन रेस में फर्स्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे जो ट्रेनिंग के साथ जब हम दौड़ते हैं तो जरूर फर्स्ट आते हैं। जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं, विकलांगों की जो ओलंपिक्स होती हैं, उसमें लोग जीतते हैं, फर्स्ट आते हैं ट्रेनिंग के साथ में। तो ये सब भी पॉसिबल है जब आप इसका बार बार इस्तेमाल करें, और बहुत सहजता से ये पुरुषार्थ हो जाता है। तो अगर हम देखें कि इस वक्त भी मान लीजिए कोई हम एक उदाहरण देते हैं कि बैंक रॉबरी हो रही है ना, डाकू लोग बैंक लूट रहे हैं, पत्थर बुद्धि वाला पैनिक करेगा, घबराहट में आएगा, चिंता करेगा, हलचल मचाएगा, खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करेगा। वो समझेगा कि यहाँ तो बहुत बड़ा ऐसा हो रहा है। पारस बुद्धि वाला भी देखेगा, लेकिन वो थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखेगा, वो ड्रामा को ड्रामा की तरह देखेगा कि यहाँ पर ये एक डकैती का सीन चल रहा है, रॉबरी का सीन चल रहा है, और रॉबरी का सीन है, सोल्स पार्ट प्ले कर रहे हैं। हो सकता है उसको अपना रोल करना हो, पुलिस को बुलाना हो तो वो बुलाएगा, लेकिन उसकी एनर्जी घबराहट की नहीं होगी, पैनिक या स्ट्रेस की नहीं होगी। रोल तो वो तब भी करेगा, लेकिन पत्थर बुद्धि जैसे वो ना खुद परेशान होगा ना दूसरों को, बल्कि अलर्ट रह के उस समय अपना रोल प्ले करेगा और नजरिया उसका अलग होगा। तो ये है पारस बुद्धि वाला, जिस तरह से वो देखता है। यहाँ किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछेगा तो हम देखते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ये देखिए पत्थर बुद्धि वाला लाइन क्रॉस करके रहता है, इस लाइन के नीचे आ जाता है। पारस बुद्धि वाला लाइन के पीछे रह के दिखता है। ये डिफरेंस है पत्थर और पारस में। वो लाइन क्रॉस नहीं किया, अगर वो एक्टर है वो खुद को एक्टर ही समझेगा, और दूसरे भी एक्टर्स हैं, वो गेस्ट है तो दूसरे भी गेस्ट हैं, तो वो इस तरीके से दिखता है। हम यहाँ रोकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहेगा, कोई शेयर करना चाहेगा? जी कुछ कमेंट आए हैं कि हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा। जी पॉजिटिव रहेगा, राइट। और कोई?
चलिए हम समझते हैं कि सबको क्लियर है और हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस में आएंगे। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है, हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जहां हैं थोड़ा अलर्ट हो जाएं। अजंता बहन को क्वेश्चंस हैं क्या? कोई क्वेश्चंस? नहीं, जो पॉजिटिव जो रहेगा उसको कोई क्वेश्चन अंदर कोई क्वेश्चन नहीं हाँ रहेगा, जी 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 जो पारस बुद्धि वाला जी होगा। जी जी हाँ, वो प्रश्नों में भ्रमित नहीं होएगा जी। और हलचल में नहीं आएंगे जी, हलचल में नहीं आएगा। जो जैसा है वैसा सबको देखेंगे। इनिशियली पैनिक करके बाद में संभल जाने को क्या कहेंगे? इनिशियली पैनिक करेंगे तो इनिशियली ठीक है, आप संभल गए ना, क्योंकि हम अभी ट्रेन ही है, पारस बुद्धि में ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को। तो मे भी आपको तुरंत ना समझ आए, आप उस स्मृति में नहीं रहे होंगे, बट आपको तुरंत वो स्मृति आ गई तो भी अच्छा है, आप खुद को मुबारक दे सकते हैं। लेकिन जितना हम जल्दी समझ जाते हैं कि ये ड्रामा है और ये सीन है, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। बोलिए संजुक्ता बहन। दीदी वो रावण के विनाश फोर्सेस में नहीं फंसेगा? हाँ जी, हम उस टॉपिक पे बाद में आएंगे, या बट आप जो रावण कह के रहे हैं हाँ मतलब माया में नहीं फंसेगा? जी जी, माया में फंसना यही है कि आप लाइन क्रॉस कर गए हैं तो माया में फंस जाते हैं। हाँ जी। तो राइट, थैंक यू संजुक्ता बहन। चलिए हम अपने प्रैक्टिस करेंगे और फिर से हमारी बेस्ट बुद्धि का हम इस्तेमाल करेंगे, पारस बुद्धि का। अलर्ट होके बैठेंगे और इस समय कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। हम एक्यूरेट प्रैक्टिस करनी है हमने, तो इसको हम समझ लेंगे। संजुक्ता बहन को कोई और सवाल हो आप प्लीज टाइप कर दीजिएगा, हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल स्पष्टता से हम देखते हैं, हम सबके पास ये विवेक है, हम सबके पास ये चॉइस है, ये चुनाव है कि हम इस बुद्धि का इस्तेमाल करें। हम देखते हैं कि यहाँ एक ड्रामा चल रहा है, थिएटर है, आप मूवी कहिए या फिल्म कहिए या सिनेमा कहिए, हम इसको ड्रामा कहते हैं। और इस ड्रामा में वैरायटी ड्रामा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, यानी बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं इसमें। कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, कोई फनी है, कोई हास्यजनक है, कोई सीरियस है, लेकिन स्टोरी है। इस कहानी में हम बहुत सारे रोल्स देख रहे हैं, और इन रोल्स के पीछे हैं एक्टर्स जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वही वो रोल प्ले कर रहे हैं। और ये एक्टर्स, इनका शौक है एक्टिंग करना, हॉबी। तो ये कभी पुरुष का चोला पहनते हैं, कभी स्त्री का चोला लेते हैं, कभी ये किसी दूसरे देश में जाते हैं,
कभी दूसरे धर्म में जाते हैं। तो ये इनका शौक है, वैरायटी रोल प्ले करना। और इनका घर है जो स्थूल दुनिया से परे है। इस घर को हम सूर्यास्त से लाल प्रकाश में देखते हैं, गोल्डन रेड लाइट। हम अपनी बुद्धि को थोड़ा विशाल बनाते हैं और देखते हैं इस घर को, बहुत बड़ी दुनिया है ये, उस स्थूल दुनिया से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी, बहुत बड़ी। इस दुनिया में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। हम अपने आप को 1 सेकंड में वहां ले चलते हैं। हम खुद को वहां देखते हैं एक छोटे से पॉइंट के रूप में, और सहजता से अनुभव करने का तरीका है हम खुद को इस प्रकाश में डुबो दें, इमर्स कर लें, उसमें समा जाए। समाना यानी गायब होना नहीं, लेकिन उसके अंदर आ जाएं। चारों ओर लाइट ही लाइट है। इस वक्त हम पूरी तरह उस दुनिया में शामिल हैं। साइलेंट दुनिया, स्थिर, कोई हलचल नहीं है, ड्रामा का कोई शोर नहीं है। समय से परे है ये दुनिया, अलौकिक है, कोई बाउंड्री नहीं। और यहाँ कुछ परिवर्तन नहीं होता। परफेक्ट दुनिया है। यहाँ शांति है तो यहाँ सुख भी है, साइलेंट जॉय, आनंद। ये सभी एक्टर्स की दुनिया है। और अपने बैकग्राउंड में हम देखते हैं सब एक्टर्स 800 करोड़ पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे कि सब ने एक कदम ड्रामा से पीछे हटाया है और यहाँ पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा परिवार है ये सोल्स का, एक्टर्स का घर है, जहां सब लविंग है, लवली है, प्रेम का स्वरूप है। यहाँ दुख का कोई सिद्धांत नहीं, यहाँ किसी के पास कोई इच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ सब फुल है। गेस्ट को जो चाहिए उसको उसकी दुनिया में मिलता है, सुख, शांति, प्रेम,
बेस्ट परिवार, बेस्ट घर, उसको ड्रामा से कुछ भी नहीं चाहिए। शरीर को खाने की जरूरत है, लेकिन सोल को उसकी भी जरूरत नहीं। यहाँ उसका अस्तित्व निराधार है। ये घर जहाँ सब अमर है, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सब सुरक्षित। ये साइलेंस की दुनिया भी है, तो ये सुख की दुनिया भी है। यहाँ ना कोई सवाल है, ना कोई तुलना है, ना व्यर्थ है, ना कोई चिंता, ना चिंतन, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। और सब यहाँ संग्रह में रहते हैं। और ये हर एक एक्टर का सत्य है। जैसे हम इस प्रैक्टिस को खत्म करते हैं, हम याद रखते हैं अपना सुंदर सत्य। हमारा एक घर है, सबका घर होता है, तो हमारा भी एक घर है और हम वहां कभी भी जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या डिटैच्ड लोग पारस बुद्धि वाले हैं? देखिए, डिटैच्ड माना हमारे आध्यात्मिकता में इसका मतलब थोड़ा अलग रहता है। यानी स्थूल दुनिया में भी आप देखेंगे कोई डिटैच्ड भी रहते हैं, कि जिसे हम कहेंगे गैर जिम्मेवार। ये वो वाली डिटैचमेंट नहीं है। हमारी डिटैचमेंट है जिम्मेवारी वाली डिटैचमेंट। हम जिम्मेवारी भी लेते हैं और मन बुद्धि से लगाव मुक्त भी रहते हैं। ये है हमारी डिटैचमेंट। बट यहाँ स्थूल दुनिया में अनेक प्रकार की डिटैचमेंट होती है। हम वो नहीं कहेंगे जिसमें लोग इग्नोर करते हैं या नजरअंदाज करते हैं। ये वैसी वाली नहीं है। तो आप जवाब दे सकते हैं। उसको आपको क्लियर है क्या? क्लियर है, राइट। हमारा टाइम ओवर हो रहा है अभी क्लास का, तो होमवर्क देंगे हम। आप करेंगे होमवर्क? करेंगे। कैमरे वाले तो करेंगे होमवर्क, राइट। तो हम बाकियों को भी प्रोत्साहन देंगे कि आप भी होमवर्क करिए, क्योंकि आप इसको प्रयोग करके देखिए। जब आप प्रयोग करके देखेंगे, उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना यूजफुल प्रैक्टिस है। कई जवाब आ रहे हैं, आप करेंगे होमवर्क। बहुत खुशी हुई जान के। तो होमवर्क आज का ये है कि हर घंटे में एक बार कम से कम पारस बुद्धि से इस दुनिया को देखिए। पारस बुद्धि से इस दुनिया को देखिए। ये दुनिया जो है, जैसी है, जिसके लिए बनी है, जो पर्पस है इस दुनिया का, आप उसको उसी नजरिए से देखिए। चाहे 2 मिनट ही देखिए, लेकिन उस समय सही तरीके से देखिए। उस समय भ्रमित होके नहीं, आधा भ्रमित आधा क्लैरिटी नहीं, पूरी तरह क्लैरिटी के साथ। ये दुनिया एक ड्रामा है, तो ड्रामा की तरह देखिए। देखिए, स्टोरी चल रही है यहाँ पर। आज आपको जो जो व्यक्ति मिलते हैं, आपके घर परिवार वाले, संबंध संपर्क वाले,
आप देखिए कि ये ड्रामा के रोल्स हैं, एक्टर पीछे है, भ्रमित मत होइए। इनके पीछे एक्टर है, दिख नहीं रहा है लेकिन एक्टर वही है, उनको पहचानिए, उसकी सच्ची आइडेंटिटी को देखिए। तो हुआ क्या है, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, आधार कार्ड, किसी का कोई आधार ले लेता है, हाँ, आइडेंटिटी थेफ्ट, चुरा लिया आधार कार्ड। तो हुआ क्या है कि हमारे जो रोल ने सोल का आधार चुरा लिया है, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया है। तो सही पहचान दीजिए, जो आपके संबंध संपर्क में आता है, देखिए कि उसके पीछे एक पॉइंट ऑफ लाइट है, वो रियल एक्टर है, वो कर रहा है ये एक्टिंग। उसके कॉस्ट्यूम को देख के, यानी जो ऊंट हाथी का कॉस्ट्यूम देख के वो ऊंट हाथी है नहीं समझिए, उसके पीछे टॉम हैरी है। तो जो दिख रहा है भ्रमित मत होइए, उसके पीछे एक्टर को देखिए और ड्रामा की सीन देखिए, ड्रामा है ये सब कुछ। जैसे हूबहू एक फिल्म सिटी में होता है, सेटअप होता है ना, जैसे सोफा सेट्स होते हैं, चमक धमक होती है, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर ये सब कुछ आपको जो मिला हुआ है एक्टिंग करने के लिए है। आप जिस घर में बैठे हैं, जिस फर्नीचर में बैठे हैं, बाहर जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ फिल्म सिटी की तरह सेटअप है, ताकि सोल कॉस्ट्यूम द्वारा एक्टिंग करे। रोल देखकर भ्रमित नहीं होइएगा। तो ये होमवर्क है, आपको समझ आया? होमवर्क समझ आ गया सबको? अजंता बहन, सरोज बहन, मंजू बहन, हाँ सबको समझ आया? जी सबको समझ आया। तो ये आप होमवर्क करिएगा, फिर हम आपसे कल पूछेंगे कि किस तरह से आपका ये होमवर्क रहा। एक सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ, दुनिया को अनदेखा, अनदेखा नहीं, हम दुनिया को ड्रामा की सवाल है कि दुनिया को अनदेखा कर, किनारा कर, बुद्धि को हम उस गोल्डन रेड लाइट में ले जाना, क्या पारस बुद्धि कहेंगे? हम सत्य देखकर फिर हम अपने घर जा रहे हैं, ठीक है ना? हम ये दुनिया को किनारा कर अनदेखा नहीं कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि वो ड्रामा समझ के देख रहे हैं, और ड्रामा इंपॉर्टेंट नहीं है समझकर हम घर जा रहे हैं। ड्रामा ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस ही इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, घर घर होता है, घर के लोग अलग हैं। तो हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया को दुनिया की तरह, ड्रामा की तरह देखते हैं, और फिर हम सही तरह से देखकर, घर को घर की तरह देखकर घर जाते हैं। हाँ ठीक है अंशु बहन, आप बता सकते हैं, समझ गए हैं? राइट। तो ये कुछ आज के मैसेजेस हैं, और आपको हम प्रोत्साहन देंगे। रिकॉर्डिंग शायद थोड़ा हमारी लेट निकलती है, बट आप जरूर उसको रिवाइज करिए, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। हम आपसे कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम में, और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। हम कहेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नीना बहन बात करना चाहते हैं? एक मिनट। कहिए नीना बहन, हमको समझ नहीं आ रहा था, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके राइट। तो थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। फिर से हम कल मुलाकात करेंगे। रिवाइज करिएगा और पारस बुद्धि का यूज करिएगा। ओम शांति। थैंक यू।